कांग्रेस ने अपने सभी 13 सांसदों को कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 13 जून को दिल्ली बुलाया है और कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों को दिल्ली आने को कहा है। बता दें कि 13 जून को ही राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ की 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। 2022-23 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई है। फिलहाल 2021-22 के लिए धान की एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1,26,000 करोड़ का बजट हुआ कृषि बजट और किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार ने उठाए जरूरी कदम। गृह मंत्रालय सूत्रों के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के वीआईपी की सुरक्षा रिव्यू की जाएगी और सुरक्षा रिव्यू करेगा एमएचए। पश्चिम बंगाल के 94 वीआईपी और महाराष्ट्र के 6 वीआईपी की सुरक्षा रिव्यू की जाएगी। आईबी और सीआईएसएफ की थ्रेट रिपोर्ट पर बढ़ाए जा रहे हैं कदम। गृह मंत्रालय को सीआईएसएफ ने चिट्ठी लिखी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मोहन भागवत और नवनीत राणा सीआईएसएफ प्रोटेक्टी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, पुणे से एक और गिरफ्तारी हुई। शूटर सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी शूटर महाकाल हत्या के बाद से फरार चल रहा था, जिसे अब पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि यह शूटर भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही ताल्लुक रखता है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाकाल के करीबी शूटर ने मूसेवाला को मारा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला केस में 5 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी मूसेवाला की हत्या। कानपुर हिंसा के बाद अब अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पुलिस कमिश्नर ने भेजी 100 से ज्यादा घरों की सूची। कानपुर में नई सड़क और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है। अवैध भवनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू होगी। कानपुर में हिंसा की जांच के लिए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की टीम मौके पर पहुंची। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने हिंसा के समय मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच करके सबूतों की तलाश की और ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ ही फोटोग्राफी भी की गई। इस दौरान क्राइम सीन कर जांच दल के साथ हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम सदस्य एसीपी त्रिपुरारी पांडे भी मौजूद रहे। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कानपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हिंसा में पीएफआई के 5 सदस्य शामिल थे। कानपुर हिंसा में पुलिस अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और कई संदिग्धों की अब तक पहचान हो चुकी है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल और पथराव की जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लखनऊ के पीजीआई इलाके में चौंकाने वाली वारदात सामने आई। पबजी खेलने से रोकने पर बेटे ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी मां को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। नाबालिग बेटे ने पबजी के चक्कर में मां की बेरहमी से हत्या की। वारदात 5 जून की है। हत्या का खुलासा 2 दिन बाद हुआ। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए नाबालिग आरोपी ने 2 दिन तक मां के शव को घर में रख करके ही छिपाया रखा। छोटी बहन को डरा धमका करके दूसरे कमरे में बंद कर दिया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने सारे संगठन को भंग किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रमुख को छोड़ करके सारे संगठन, विंग और मीडिया टीम को भंग कर दिया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक बयान जारी करके कहा कि जल्द ही नए संगठन की घोषणा की जाएगी। यह फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के किया गया। आतंकी संगठन अल-कायदा के आत्मघाती हमले की धमकी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल-कायदा मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। अल-कायदा के लोग इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। 6 जून को एक धमकी पत्र के जरिए आतंकी संगठन ने दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी थी। अखिलेश यादव के सहयोगियों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया। एमएलसी की सीट न मिलने से नाराज हैं केशव देव मौर्य। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर महान दल को 2 सीटें मिली थी। केशव देव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव चाटुकारों से घिरे हैं, इसलिए जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की पिटाई मामले में सेशंस कोर्ट ने अंशु प्रकाश की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को साजिश के मामले में क्लीन चिट दी थी, जिसको अंशु प्रकाश ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। केशव मौर्य, दानिश अंसारी, दयाशंकर मिश्र, जेपीएस राठौर समेत उन तमाम मंत्रियों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है जिनको योगी सरकार में हुए मंत्रिमंडल में जगह मिली थी और वो विधायक नहीं थे।
बीजेपी ने अपने 2 विधान परिषद कैंडिडेट के नाम का चयन किया। बीजेपी से बिहार विधान परिषद के लिए हरि सहनी और अनिल शर्मा उम्मीदवार बनाए गए। 13 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव बरी किए गए। कोर्ट ने लालू यादव पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया। टारगेट किलिंग के बीच खीर भवानी मेले की शुरुआत आज घाटी में हुई। खीर भवानी मेले के लिए श्रद्धालु गांदरबल पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच गांदरबल पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में माता की पूजा की और खीर चढ़ाई।